22 अप्रैल 2025 कश्मीर की वादियों में एक और खूबसूरत सुबह हुई थी। पहलगाम की बैसरन घाटी हमेशा की तरह पर्यटकों से भरी हुई थी। दूर दूर तक फैले हरे मैदान, आसमान को छूते देवदार के पेड़, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं, सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य जैसा दिखाई दे रहा था। कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था, कोई दोस्तों के साथ घूमने आया था, तो कोई शादी के बाद अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दिनों को यादगार बनाने के लिए यहां पहुंचा था। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे और हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यही घाटी खून, चीखों और दहशत से भर जाएगी। उस दिन सैकड़ों लोग घाटी में मौजूद थे। कुछ लोग घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, कुछ पहाड़ियों की तस्वीरें ले रहे थे, तो कुछ बस बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी परेशानियां यहां आकर खत्म हो जाती हों। लेकिन इस खूबसूरत माहौल से कुछ दूरी पर, घने जंगलों के बीच, कुछ ऐसे लोग छिपे हुए थे जिनके इरादे बेहद खतरनाक थे। वे कई दिनों से इस इलाके की निगरानी कर रहे थे। उन्हें हर रास्ते की जानकारी थी। उन्हें पता था कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ कमजोर है और पर्यटकों की भीड़ कहाँ सबसे ज्यादा रहती है। दोपहर का समय था। अचानक जंगल की तरफ से कुछ लोग बाहर निकले। पहली नजर में उन्हें देखकर कोई भी उन्हें सुरक्षाकर्मी समझ सकता था, क्योंकि उन्होंने सेना जैसी वर्दियां पहन रखी थीं। लेकिन उनकी असली पहचान कुछ और थी। वे आतंकवादी थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे, उनके बैग गोला बारूद से भरे हुए थे और उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी सिर्फ नफरत। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ नहीं आया। कई पर्यटक यह सोचकर शांत रहे कि शायद कोई सुरक्षा जांच चल रही है। लेकिन अगले कुछ सेकंड में हालात बदल गए। आतंकियों ने लोगों को रोकना शुरू किया। उनसे नाम पूछे जाने लगे, उनसे सवाल किए जाने लगे और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहली गोली के साथ ही पूरी घाटी में अफरा तफरी मच गई। जो लोग कुछ सेकंड पहले मुस्कुरा रहे थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर छिपने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग पेड़ों के पीछे भागे, कुछ लोग जमीन पर लेट गए। लेकिन आतंकियों का मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं था। वे लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गोलियों की आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थी। घाटी जो कुछ मिनट पहले स्वर्ग जैसी लग रही थी, अब युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कई परिवार एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसी दौरान एक नवविवाहित जोड़ा भी वहां मौजूद था। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने कश्मीर आए थे। उनके लिए यह यात्रा जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली थी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। आतंकियों ने उन्हें रोका, कुछ सवाल पूछे गए और कुछ ही पलों बाद पत्नी की आंखों के सामने उसके पति को गोली मार दी गई। वह चीखती रही, रोती रही, उसे उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस इंसान के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वह कुछ ही सेकंड में उसे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। घाटी में मौजूद हर व्यक्ति उस समय मौत के साए में था। कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। लोग दहशत में थे। कुछ लोग चुपचाप झाड़ियों में छिपे हुए थे और सांस तक रोक कर बैठे थे। उन्हें डर था कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो वे भी निशाना बन सकते हैं। इसी अराजकता के बीच एक स्थानीय युवक सामने आया। उसका नाम आदिल था। वह घोड़ों के जरिए पर्यटकों को घाटी तक पहुंचाने का काम करता था। जब उसने देखा कि आतंकवादी एक पर्यटक पर हमला करने वाले हैं, तो उसने भागने के बजाय मुकाबला करने का फैसला किया। उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसे पता था कि सामने खड़े लोग अत्याधुनिक बंदूकों से लैस हैं, लेकिन उसने इंसानियत को चुना। वह आतंकियों की तरफ दौड़ा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक संघर्ष हुआ, लेकिन फिर गोलियां चलीं और आदिल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। कुछ ही मिनटों में हमला अपने सबसे भयावह रूप में पहुंच चुका था। चारों तरफ घायल लोग पड़े थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। लेकिन घाटी की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां तुरंत सहायता पहुंचाना आसान नहीं था। बैसरन घाटी तक सीधे वाहन नहीं पहुंच सकते। वहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है या घोड़ों का सहारा लेना पड़ता है। यही वजह थी कि घायल लोगों को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। आतंकी अपना हमला पूरा करके वापस जंगलों की ओर भाग गए।
उनके पीछे रह गईं सिर्फ चीखें, आंसू और तबाही। कुछ देर तक किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। कई लोग सदमे में थे, कई लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे, कुछ लोग अपने प्रियजनों के शवों के पास बैठे रो रहे थे। धीरे धीरे हमले की खबर फैलने लगी। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने घायलों को घोड़ों पर बैठाया, किसी ने बच्चों को उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कुछ लोगों ने अपने संसाधनों का उपयोग करके घायलों को नीचे लाने का प्रयास किया। उस समय मानवता की कई मिसालें भी देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि सुरक्षा बल कहां थे। जब हमला हुआ तब वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? इतने बड़े पर्यटक क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं थे? आतंकवादी इतनी तैयारी के साथ वहां तक कैसे पहुंच गए? क्या कोई खुफिया चेतावनी पहले से मौजूद थी? अगर थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सवालों ने पूरे देश को झकझोर दिया। मीडिया में लगातार चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। हर कोई जवाब चाहता था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसी चूक कैसे हुई। कुछ समय बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च और ऑपरेशन शुरू किया। इलाके को घेर लिया गया। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। हमले में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जाने लगी। सुरक्षा बलों ने जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। देश भर में गुस्से का माहौल था। लोग चाहते थे कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। राजनीतिक स्तर पर भी लगातार बैठकें होने लगीं। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। कई नए निर्देश जारी किए गए। सरकार पर दबाव था कि वह इस हमले का जवाब दे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। इस हमले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कश्मीर में आतंकवाद का खतरा पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो पा रहा। दशकों से सुरक्षा अभियान चल रहे हैं। हजारों जवानों ने अपनी जान कुर्बान की है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं फिर सामने आ जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क, स्थानीय सहयोग, तकनीकी निगरानी और दीर्घकालिक रणनीति की भी जरूरत होती है। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया। दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास और गहरा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई देशों ने इस हमले की निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। लेकिन इन सभी राजनीतिक और रणनीतिक चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा दर्द उन परिवारों का था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, जिन बच्चों ने अपने पिता खो दिए, जिन महिलाओं ने अपने पति खो दिए, जिन माता पिता ने अपने बेटे खो दिए। उनके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उनकी पूरी दुनिया के टूट जाने की कहानी थी। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला इतिहास में सिर्फ एक आतंकी घटना के रूप में दर्ज नहीं होगा। ये उन मासूम लोगों की याद दिलाता रहेगा जो गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। ये हमें याद दिलाता रहेगा कि आतंकवाद का असली चेहरा सिर्फ मौत, दर्द और बर्बादी है। और यह भी कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, उसका साहस और उसका मानवता पर विश्वास होता है। शायद उन सभी लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम ऐसी घटनाओं से सबक लें, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह के दर्द से न गुजरे। क्योंकि जब निर्दोष लोगों की जान जाती है तो हार सिर्फ उन परिवारों की नहीं होती, बल्कि पूरी इंसानियत की होती है।